चलिए साथियों, नमस्कार, जय हिंद। आ जाइए क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। साथियों, सुबह थोड़ी तकनीकी समस्या की वजह से क्लास सुबह के टाइम नहीं हो पाई, लेकिन अभी शाम में हम लोग क्लास ले रहे हैं। तो चलिए, कल हम लोगों ने हॉब्स के जीवन परिचय पर चर्चा की थी, तो आज हम लोग बात करेंगे किस पर? आज हम लोग बात करने वाले हैं हॉब्स के राजनीतिक विचार। हॉब्स के राजनीतिक विचार। साथियों, हॉब्स ने अपने सभी राजनीतिक विचार अपनी पुस्तक लेवियाथन में दिए। कौन सी पुस्तक में दिए? लेवियाथन में अपने सभी उसने विचार प्रतिपादित किए। यानी कि हॉब्स ने अपने सभी विचार किस में दिए? लेवियाथन नामक पुस्तक में। लिखिए साथियों, हॉब्स ने हॉब्स ने अपने सभी राजनीतिक विचार अपनी पुस्तक लेवियाथन में प्रतिपादित किए। तो साथियों, हॉब्स ने अपने सभी राजनीतिक विचार किस पुस्तक में दिए? तो लेवियाथन नामक पुस्तक में सभी विचार उसने दिए। सबसे पहला विचार आता है हॉब्स का मानव स्वभाव पर विचार। डाल दीजिए हेडिंग, हॉब्स का मानव स्वभाव पर विचार। हॉब्स का मानव स्वभाव पर विचार। हॉब्स का मानव स्वभाव पर विचार। साथियों, हॉब्स के बारे में हॉब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन में ही मानव स्वभाव से संबंधित विचार प्रस्तुत किए। हॉब्स ने अपने जन्म के समय इंग्लैंड के वातावरण को देखा। साथियों, जो हॉब्स था, जब हॉब्स का जन्म हुआ था, तो हॉब्स ने अपने जन्म के समय जो इंग्लैंड का उस समय वातावरण था, उसको इसने देखा। उसको देखने के पश्चात हॉब्स के मन में मानव स्वभाव संबंधी जो विचार आए, मानव के स्वभाव संबंधी जो विचार आए, उनसे उसे घृणा होने लगी। क्यों? क्योंकि जब हॉब्स का जन्म हुआ था इंग्लैंड में, तो उस समय इंग्लैंड के जो लोग थे, उन्होंने हॉब्स के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था। इसीलिए हॉब्स को मानव स्वभाव से घृणा होने लगी और अपने मानव स्वभाव से संबंधित राजनीतिक विचारों में उसने मानव स्वभाव को कैसा बताया? तो बुरा बताया। हॉब्स ने अपने विचारों में मानव स्वभाव को कैसा बताया? तो बुरा बताया। साथियों, कैसे बताया? बुरा बताया। हॉब्स ने मनुष्य को कायर, स्वार्थी और कृतज्ञ प्राणी बताया। हॉब्स का कथन है कि मनुष्य झगड़ालू एवं दुष्कर्मी प्राणी है। दुष्कर्मी प्राणी है। चलिए साथियों, लिखिएगा, हॉब्स ने अपने जन्म के समय अपने जन्म के समय इंग्लैंड के वातावरण को देखा। उससे उसके मन में मानव स्वभाव के प्रति उसके मन में मानव स्वभाव के प्रति घृणा होने लगी।
घृणा होने लगी। तो मैंने आपको बताया कि जब हॉब्स का जन्म हुआ था कहाँ पर, इंग्लैंड में, तो उस समय वहाँ के उसने वातावरण को देखा, तो हॉब्स के जन्म के समय इंग्लैंड के लोगों ने हॉब्स के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था साथियों, अच्छा व्यवहार नहीं किया था। जब अच्छा व्यवहार नहीं किया तो हॉब्स के लिए मानव से क्या होने लगी, घृणा होने लगी। मानव से क्या होने लगी, उसे घृणा होने लगी। हॉब्स ने अपने राजनीतिक विचार में हॉब्स ने अपने मानव स्वभाव के राजनीतिक विचार में मानव स्वभाव को बुरा बताया। मानव स्वभाव कैसे बताया, बुरा बताया। हॉब्स के अनुसार मानव स्वार्थी, कायर एवं कृतज्ञ प्राणी है। तो कहा जाए तो हॉब्स ने मानव स्वभाव को बुरा बताया। क्यों बुरा बताया? क्योंकि इंग्लैंड के लोगों ने जब उसका जन्म हुआ था तो उस समय उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था, इसलिए उसने मानव स्वभाव कैसा बताया, बुरा बताया। हॉब्स का कथन है कि मनुष्य झगड़ालू एवं दुष्कर्मी प्राणी है। क्या कथन है हॉब्स का? हॉब्स का कथन है कि मनुष्य झगड़ालू एवं दुष्कर्मी प्राणी है। मनुष्य कैसा है? तो मनुष्य एक झगड़ालू एवं दुष्कर्मी प्राणी है। तो कहा जाए तो मानव स्वभाव को किसने बुरा बताया? हॉब्स ने, है ना साथियों। अगला विचार आता है हमारा प्राकृतिक अवस्था पर विचार। हॉब्स का प्राकृतिक अवस्था पर विचार। हॉब्स का प्राकृतिक अवस्था पर विचार। चलिए साथियों, हॉब्स का प्राकृतिक अवस्था पर विचार। हॉब्स का प्राकृतिक अवस्था पर विचार। हॉब्स का प्राकृतिक अवस्था पर विचार। साथियों, हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था को भी बुरा बताया। हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था को भी बुरा बताया। हॉब्स के अनुसार जो प्राकृतिक अवस्था होती है वो सत्ता विहीन अवस्था होती है। हॉब्स के अनुसार सत्ता विहीन अवस्था ही प्राकृतिक अवस्था है। हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था को अव्यवस्था की अवस्था बताया। हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था को कैसे बताया? हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था को अव्यवस्था की अवस्था बताया साथियों। हॉब्स कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में जीवन असहाय, पाशविक, दीनहीन और अकेला है। तो हॉब्स कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में जो जीवन है लोगों का वो कैसा है? वो असहाय है, पाशविक है, दीनहीन है एवं अकेला है। मानव पर विश्वास नहीं करता, यानी कि अविश्वसनीय है।
प्राकृतिक अवस्था क्या है? अविश्वसनीय है। प्राकृतिक अवस्था में अधिकार नहीं है, प्राकृतिक अवस्था में अधिकार नहीं है, लेकिन प्राकृतिक कानून है। लेकिन क्या है? लेकिन प्राकृतिक कानून है। हॉब्स ने साथियों 19 प्रकार के प्राकृतिक कानूनों का जिक्र किया है। 19 प्रकार के प्राकृतिक कानूनों का जिक्र किया है। हॉब्स कहते हैं कि ये जो प्राकृतिक अवस्था है इसमें मत्स्य न्याय का बोलबाला है, मत्स्य न्याय का बोलबाला है। अर्थात जिसकी लाठी उसकी भैंस का प्रावधान है। कहा जाए तो जो बड़ी मछली होती है वो छोटी मछली को खा जाएगी, यानी कहा जाए जो अमीर लोग हैं वो अमीर ही बन जाएंगे और जो गरीब है वो गरीब ही बनते चले जाएंगे। और भी समझ सकते हैं कि जो जो एक प्रकार से कहा जाए जो जो धनी लोग हैं वो या तो कमजोर वर्ग के लिए समाप्त कर देंगे या फिर उसको अपने अधीन कर लेंगे। इसे बोलते हैं मत्स्य न्याय, या फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस। समझ पा रहे हैं साथियों, है ना? तो चलिए लिखना स्टार्ट कीजिए। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में क्या है? मानव जीवन असहाय, पाशविक और दीनहीन इन्होंने बताया। किसने? हॉब्स ने। अब आप लोग लिखना स्टार्ट कीजिए। लिखिए, हॉब्स के अनुसार सत्ता विहीन अवस्था। हॉब्स के अनुसार, हॉब्स के अनुसार, हॉब्स के अनुसार सत्ता विहीन अवस्था, सत्ता विहीन अवस्था प्राकृतिक अवस्था है, प्राकृतिक अवस्था है। तो क्या है कि हॉब्स के अनुसार सत्ता विहीन जो अवस्था है वही क्या है? हमारी प्राकृतिक अवस्था होती। हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था को अव्यवस्था की अवस्था बताया। हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था को अव्यवस्था की हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था को अव्यवस्था की अवस्था बताया, अव्यवस्था की अवस्था बताया, अव्यवस्था की व्यवस्था, प्राकृतिक अवस्था को अव्यवस्था की अवस्था बताया। हॉब्स का कथन है, हॉब्स कहता है कि प्राकृतिक अवस्था सबका सबके विरुद्ध युद्ध की अवस्था है। हॉब्स का कथन है, हॉब्स का कथन है, हॉब्स का कथन है कि प्राकृतिक अवस्था सबका सबके विरुद्ध युद्ध की अवस्था है, विरुद्ध युद्ध की अवस्था है, युद्ध की अवस्था है, विरुद्ध युद्ध की अवस्था है। तो हॉब्स ने क्या कहा कि प्राकृतिक अवस्था सबके विरुद्ध युद्ध की अवस्था, मतलब इसमें कहा जाए तो कहा गया कि ये जो सब लोग हैं ये आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, क्या है? आपस में युद्ध करते रहते हैं। तो हॉब्स का कथन है कि प्राकृतिक अवस्था सबका सबके विरुद्ध युद्ध की अवस्था है। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में जीवन असहाय, पाशविक, दीनहीन, लिखिएगा। हॉब्स के अनुसार, हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में जीवन असहाय, पाशविक, दीनहीन,
और अकेला है, और क्या है, और अकेला है। तो जीवन क्या है? हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में जीवन कैसा है? असहाय, पाश्विक, दीनहीन एवं अकेला है। इन्होंने कहा कि लेकिन सबके पास समान बुद्धि एवं शक्ति है। इन्होंने कहा, हॉब्स ने कहा लेकिन सबके पास समान बुद्धि, लेकिन सबके पास समान बुद्धि एवं शक्ति है। बुद्धि एवं शक्ति है। इन्होंने कहा कि लेकिन सबके पास क्या है? समान बुद्धि एवं शक्ति है। प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले व्यक्तियों में अविश्वास है। प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले व्यक्तियों में क्या है? अविश्वास है। मैंने आपको बताया कि इनमें विश्वास नहीं है। प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले लोगों के बीच अविश्वास है। क्या है भैया? अविश्वास है। तो इन लोगों के बीच में क्या है? अविश्वास है। इसलिए वह संघर्ष रहित हैं। क्या है? इसलिए वह संघर्षरत हैं। इसलिए वह क्या है? संघर्षरत हैं। इसलिए वह संघर्षरत हैं। इसलिए वह संघर्षरत हैं। इसलिए वे क्या हैं? संघर्षरत हैं। साथियों, प्राकृतिक अवस्था में कोई उद्योग, व्यापार, संस्कृति नहीं है। प्राकृतिक अवस्था में कोई उद्योग, संस्कृति, व्यापार नहीं है। कोई उद्योग, संस्कृति, व्यापार नहीं है। कोई उद्योग, संस्कृति, व्यापार नहीं है। यहाँ मत्स्य न्याय का बोलबाला है। यहाँ मत्स्य न्याय का बोलबाला है। अर्थात कहा जाए तो अर्थात जिसकी लाठी उसकी भैंस का विधान है। जिसकी लाठी उसकी भैंस का विधान है। जिसकी लाठी उसकी भैंस का क्या है? यहाँ पर विधान है। यहाँ कोई प्राकृतिक अधिकार नहीं है। यहाँ क्या नहीं है? यहाँ पर कोई प्राकृतिक अधिकार नहीं है, लेकिन प्राकृतिक कानून है। यहाँ कोई प्राकृतिक अधिकार नहीं है, लेकिन प्राकृतिक कानून है। हॉब्स के अनुसार बुद्धिमत्ता का कानून है। हॉब्स के अनुसार बुद्धिमत्ता का कानून है। हॉब्स ने लगभग
19 प्रकार के 19 प्रकार के कानून बताए, 19 प्रकार के कानून बताए हैं। तो मैंने साथियों आपको क्या बताने का प्रयास किया है, मैंने आपको यही बताने का प्रयास किया है कि हॉब्स के अनुसार क्या है, हॉब्स के अनुसार जो सत्ता विहीन, हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था जो है वह सत्ता विहीन अवस्था है। प्राकृतिक अवस्था, हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था को अव्यवस्था की अवस्था बताया, अव्यवस्था की अवस्था बताया। हॉब्स का कथन है कि प्राकृतिक अवस्था सबका सबके विरुद्ध युद्ध की अवस्था है। हॉब्स का कथन है कि प्राकृतिक अवस्था सबका सबके विरुद्ध युद्ध की अवस्था है। किसने बताया? तो हॉब्स ने बताया साथियों। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मानव जीवन असहाय, पाशविक, दीनहीन और अकेला है, और अकेला है। इसके पास समान अधिकार, समान बुद्धि एवं शक्ति है। इसके पास समान बुद्धि एवं शक्ति है। प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले लोगों में क्या है? अविश्वास है। प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले लोगों में क्या भैया? अविश्वास है। इसलिए वह संघर्षरत हैं, इसलिए वो क्या कर रहे हैं? इसलिए वो संघर्ष कर रहे हैं। प्राकृतिक अवस्था में कोई उद्योग, व्यापार, संस्कृति आदि नहीं है, आदि नहीं है। प्राकृतिक अवस्था में कैसा है? प्राकृतिक अवस्था में मत्स्य न्याय है। प्राकृतिक अवस्था में क्या भैया? मत्स्य न्याय है। अर्थात जिसकी लाठी उसकी भैंस का क्या है? विधान है। जिसकी लाठी उसकी भैंस का क्या भैया? विधान है। प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक अधिकार नहीं है, प्राकृतिक अधिकार नहीं है, लेकिन प्राकृतिक कानून है, लेकिन प्राकृतिक कानून है। हॉब्स के अनुसार बुद्धिमत्ता का कानून है। किसके अनुसार? हॉब्स के अनुसार बुद्धिमत्ता का कानून है। हॉब्स ने लगभग प्राकृतिक अवस्था में 16 प्रकार के 19 प्रकार के कानून बताए हैं। लगभग 19 प्रकार के कानून बताए हैं। किसने भैया? हॉब्स ने। हॉब्स ने कहा कि हम इस प्राकृतिक अवस्था से बाहर भी निकल सकते हैं। साथ ही इतना पढ़ने के बाद आपको इतना पता चल गया होगा कि हॉब्स ने कहीं ना कहीं प्राकृतिक अवस्था को भी बुरा बताया है, प्राकृतिक अवस्था को भी बुरा बताया है, क्योंकि प्राकृतिक अवस्था में क्या क्या है और क्या क्या नहीं है वो आपको बता दिया है ना। तो हम देखें कि हॉब्स ने कहा कि हम इस प्राकृतिक अवस्था से बाहर भी निकल सकते हैं। हॉब्स ने कहा कि हम इस प्राकृतिक अवस्था से बाहर निकल सकते हैं। उसने कुछ उपाय बताए, उसने कुछ उपाय बताए साथियों। चलिए अभी बात करते हैं। हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था से, लिखिएगा आप लोग, हेडिंग डाल दीजिएगा जब तक, कि हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था से, हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था से बाहर निकलने के निम्न उपाय बताए, निम्न उपाय बताए। तो हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था से बाहर निकलने के निम्न उपाय बताए साथियों। लिखेगा कि हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था से बाहर निकलने के निम्न उपाय बताए, निम्न उपाय बताए। जैसे इन्होंने कहा कि हम प्राकृतिक अवस्था से बाहर हमें प्राकृतिक अवस्था से बाहर निकलना चाहिए। हॉब्स कहते हैं कि हमें प्राकृतिक अवस्था से निकलना चाहिए, इसके लिए हमें आपस में एक समझौता कर लेना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? हॉब्स लिख रहे हैं, पहला उपाय इन्होंने बताया कि हमें प्राकृतिक अवस्था से बाहर निकलना चाहिए। इसके लिए हमें आपस में
समझौता करना चाहिए, आपस में क्या क्या करना चाहिए, एक समझौता कर लेना चाहिए, समझौता करना चाहिए। हॉब्स ने कहा कि दूसरी बात, हॉब्स कह रहे हैं एक और कैसे निकला जा सकता है, हॉब्स कह रहे हैं कि सभी व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में, जितने भी व्यक्ति रहने वाले हैं प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले व्यक्ति, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने, प्राकृतिक व्यक्ति अपने अपने सभी अधिकार और शक्तियों को, सभी अधिकार और शक्तियों को किसी एक व्यक्ति में सौंप दे, किसी एक व्यक्ति में सौंप दे, बिना किसी शर्तों के, बिना किसी शर्तों के सौंप दे, और उसकी आज्ञा का पालन करे, और उसकी आज्ञा का पालन करे, तब हम प्राकृतिक अवस्था से बाहर निकल सकते हैं। दूसरे इन्होंने लिखा कि प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले, लिखिए साथ, दूसरा इन्होंने लिखा कि प्राकृतिक अवस्था में, प्राकृतिक अवस्था में, अवस्था में रहने वाले, रहने वाले सभी लोग, सभी लोग आपस में, आपस में समझौता करके, आपस में समझौता करके अपने, अपने सभी, सभी अधिकार और शक्तियां, अपने सभी अधिकार और शक्तियां, अधिकार और शक्तियां किसी एक व्यक्ति में, किसी एक व्यक्ति में सौंप दें, सौंप दें, और उसकी, और उसकी आज्ञा का पालन करें, और उसकी आज्ञा का पालन करें। तो इन्होंने बताया कि प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले जितने लोग हैं वो सभी आपस में समझौता करके अपने सभी अधिकार और शक्तियों को किसी एक व्यक्ति में सौंप दें, और क्या करें, और उसके आदेशों का पालन करें, है ना। तो किसने कहा, तो भैया हमारे हॉब्स ने कहा। यही आगे चल करके क्या बनेगा, यही जो दूसरी वाली इन्होंने बात बताई, यही बनेगी आगे चल करके हॉब्स का सामाजिक समझौते का सिद्धांत। मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्राकृतिक अवस्था बुद्धि पर आधारित अवस्था है। इन्होंने बताया कि इस प्रकार स्पष्ट है कि प्राकृतिक अवस्था, इस प्रकार स्पष्ट है कि प्राकृतिक अवस्था बुद्धि पर आधारित, बुद्धि पर आधारित, क्योंकि भैया सभी अपने अधिकार किस में सौंप रहे हैं, एक व्यक्ति में सौंप रहे हैं, तो दिमाग से ही तो कर रहे हैं, कोई बिना दिमाग के तो कर ना रहे। तो सभी अपने, इसमें लिखा कि इस प्रकार स्पष्ट है कि प्राकृतिक अवस्था में, प्राकृतिक अवस्था किस पर आधारित है, बुद्धि पर, प्राकृतिक अवस्था बुद्धि पर आधारित अवस्था है, बुद्धि पर आधारित, बुद्धि पर आधारित अवस्था है। प्राकृतिक अवस्था क्या भैया, बुद्धि पर आधारित अवस्था है। प्राकृतिक अवस्था असामाजिक, अराजनीतिक है। प्राकृतिक अवस्था, प्राकृतिक अवस्था असामाजिक, असामाजिक है, बिल्कुल सही बात है। प्राकृतिक अवस्था असामाजिक, अराजनीतिक, अराजनीतिक है। तो प्राकृतिक अवस्था असामाजिक, अराजनीतिक है। तो साथियों, मैंने आपको मानव स्वभाव पर विचार बताया, और मैंने आपको किस पर विचार बताया, तो हॉब्स का प्राकृतिक अवस्था पर विचार बताया। साथियों, नेक्स्ट क्लास हम बात करेंगे किस पर, हॉब्स का सामाजिक समझौते पर बात करेंगे। चलिए साथियों, आज के लिए यहीं पर मैं विदा चाहता हूं, क्योंकि देखिए आप जानते हैं कि सुबह क्या थी, हमें तकनीकी समस्या थी, तो इसलिए हमने सही भी कराई है
लेकिन कुछ समस्या है, मैं अब करा दूंगा अभी धीरे धीरे। तो चलिए आज के लिए यहीं विदा चाहते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।